कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं आपका पिता महादेव जी, आज मैं केवल उन्हें ही अपना दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे अपने सच्चे मन से याद कर रही हैं। और जब वह मेरा प्यारा बच्चा जो यह संदेश पढ़ रहा है वह अत्यंत भाग्यशाली है। इस मेरे संदेश को आज केवल वही पढ़ सकेगा जिसे आपके महादेव जी ने स्वयं चुना है। यदि तुम भी उनमें से एक हो तो तुम भी आज अपने महादेव जी के आशीर्वाद को पा सकोगे। अगर आप आशीर्वाद प्राप्ति के लिए स्वयं को पाते हैं तो 222 टिप्पणी कर आपके महादेव जी की कृपा उन मेरे बच्चों पर बरसने वाली है जो मुझे सच्चे मन से याद कर पुकार रहे हैं। तुमने जितने कष्ट और जितने दुख देखे हैं वह सभी तुम्हारे महादेव ने भी देखा है। वह जो भी तुम पर कोर्ट में चल रहे सारे केस अब वह सब तुम्हारे हक में होने वाले हैं। वह जो तुम पति पत्नी और पारिवारिक लड़ाई जो भी चल रही वह सब अब मेरे आशीर्वाद से अब प्रेम में बदलने वाली है। वह जो पुराने रोग तुम्हें घेरे हैं वह सभी मेरे द्वारा दी गई औषधि से अब उपचार पर हैं। तुम पूर्ण भरोसा करो जो कि तुम्हारा महादेव जी तुमको बता रहा है। वह सब तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मेरे बच्चे, ये कहने की बात नहीं कि जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ तुम भी मुझे उतना ही प्रेम करते हो। इस प्रेम को अत्यधिक गहरा करने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वह बच्चा जो मेरा है अपने महादेव जी पर विश्वास रखने वाला है वह कभी इस संसार में धोखा नहीं खाता है। वह अपने महादेव का हाथ पकड़कर बड़ी से बड़ी मुसीबत की नदी को सहजता से पार कर लेता है। वह जो मुसीबत एक व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ देती है और मैं वह डोर जो कि अपने बच्चों को किसी भी हालत में टूटने नहीं देता। तुम जान लो कि तुम्हें सदा के लिए सुख समृद्धि मिल जाए तो अब तुम मेरी पूजा भक्ति अवश्य कर लेना। वह जो सच्चे मन से मेरी पूजा आपके ईश्वर को इस बात के लिए विवश करती है कि वह अपने बच्चों का दुख व कष्ट दूर कर सुख प्रदान करे। इसलिए मेरी ओर से ये वादा कि तुम्हारा महादेव तुम्हें इस संकट से इस दुख से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, वह जो परेशानी और दुख जिसमें तुम बुरी तरह से फंस चुके हो अपने महादेव की 555 की टिप्पणी कर मन हल्का करो। एक बात का अपने जीवन में सदैव ध्यान रखना, वह जो भी तुम्हें चाहिए, कोई भी वस्तु, घर या कोई ज़मीन, गाड़ी, पैसा या वही प्यार, तो तुम्हें सिर्फ उसके बारे में एकाग्र होकर निरंतर सोचना है। ऐसा निरंतर करने से वह आपकी कल्पना वास्तविकता में बदलना शुरू होती है। निरंतरता में सक्रियता आ जाती है। वह जो तुम निरंतरता में
सोचते हो तो ये पूरा ब्रह्मांड उन्हें तुम्हें देने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए अपने आसपास जो भी नकारात्मक लोग हैं उनकी बातों को साइड कर केवल एकाग्र करो अपने मन को उनके लिए जिन्हें तुम्हें वास्तव में पाने की चाह में हो। आगे की ओर अपने सही पथ पर बढ़ो। ऐसे नकारात्मक लोग अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे मन में भी गलत और बुरे विचार घर कर लेते हैं। तो फिर तुम इसी वजह से अच्छे कार्यों से भटक जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम अपने अच्छे वक्त को भी खराब कर लेते हो। ऐसे लोगों के चक्कर जो कि सदैव नकारात्मक विचार के साथ तुम्हारे आसपास रहते हैं और उनके साथ के कारण तुम्हारे में भी नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं। मेरी इस बात पर यदि पूर्ण भरोसा है तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, अधूरा मत छोड़ना। एक बहुत ही सटीक बात आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम अपनी सोच, जिसे कि तुम्हें बदलना है। सोच को बदलने के साथ ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इस सफलता का सीधा संबंध तुम्हारे मन से होता है। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार होंगे, शांति होगी, अपने लक्ष्य प्राप्ति की योजना होगी, यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे तो वह तुम्हारे सभी उच्च हैं विचारों को समाप्त कर देगा और फिर तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति को नहीं पा सकोगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा महाकाल हूँ। मेरे एक रूप इसी प्रकार एक इंसान के अंदर एक रूप के अनेकों रूप होते हैं, लेकिन मेरे कुछ रूप जो कि तुम्हारे अंतर मन की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को जागृत करना होगा जो कि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम्हें मेरी उस ऊर्जा की आवश्यकता है तो 888 टिप्पणी कर पाने के लिए आगे बढ़ें। यदि तुम मेरे बताए हुए पथ पर चलोगे तो मेरा ये वचन कि तुम्हारे भीतर इसी वक्त से बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे और ये जो बदलाव हैं इतने बड़े होंगे कि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने इष्ट पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ो और इस वीडियो को आगे 5 लोगों तक शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आज तक तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और इसी विश्वास की वजह से तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होते रहे हैं। लेकिन यह कि तुम मुझ पर विश्वास कर लेकिन स्वयं के गलत और नकारात्मक विचारों को मन में बसाए रहोगे तो
तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी बुरे होने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सिवाय दुख के कुछ और फिर नहीं होगा। इस बात का तुम सदैव ध्यान रखना। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई भी कितना ही गलत करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक मेरा हाथ तुम्हारे शीश पर है तब तक कोई भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे वो प्यारे बच्चे हो जिसको मैंने बचपन से ही पाला है। एक अदृश्य शक्ति जो कि सदैव तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे बच्चे तुम उसे महसूस कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे पास ये संदेश मेरी ओर से आया है ताकि तुम स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सको। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के डर और भय की आवश्यकता नहीं है। ये तुम एक बात की, जब तक तुम्हारा इस संसार में जीवन है तो तुम अपने इस जीवन में सुख और दुख दोनों देखोगे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना। एक छोटा और सही बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन की परिभाषा को बदल सकता है। मैं ये भली भांति जान सकता हूँ मेरे बच्चे कि नित्य तुम इस तेज तर्रार दुनिया का सामना करते हो। हर रोज नई नई चुनौतियों को निपटते हुए सोचते हो कि क्या तुम्हारे द्वारा चुना हुआ रास्ता सही भी है। तुम स्वयं को खोया हुआ, कभी कभी तुम सही उत्तर की खोज इनके उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मैं यही हूँ, लगातार आपको देख रहा हूँ। आपके आंसू, आपका संघर्ष और आपके आनंद के पल देखे हैं। आज मैं जो आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। इसलिए जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर विचार, हर पहलू और हर भावना से होता है। वह परिभाषित करना नहीं, जो कि आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है वह एक बड़े उद्देश्य और आपकी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम है। मेरे पास जो भी योजनाएं हैं वह सब आपकी कल्पनाओं और अनगिनत सपनों से भी परे हैं। ये दुनिया आप जानते, यह जीवन जैसा आपने जिया है, यह अब ऐसे तरीकों से विकसित किया जाएगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताएं, उन्हें शांति से बदल दिया जाएगा। अब आपका डर यहाँ आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहाँ परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे, बिना प्रयास के कतई नहीं, लेकिन प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं है, यह समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में है। यह जो नया आयाम कोई एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की अवस्था है। इस नए क्षेत्र में प्रेम आपके मार्गदर्शन शक्ति होगी। अब आप इस बाहरी दुनिया को अपने नेत्रों से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखेंगे,
जो भी वस्तु महत्वपूर्ण लगती वह फीकी पड़ जाएगी और उन सब की जगह महत्वपूर्ण चीज़ें ले लेंगी। इन सब से आप यह ना सोचें कि अब जीवन चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन चुनौतियाँ एक उद्देश्य की पूर्ति करेंगी। वे विकास के जो उपकरण हैं, वे कुछ सीखने की ओर बढ़ाने वाले कदम होंगे। इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकारें। इस नए आयाम का स्वागत है। यह जो है एक ऐसे स्थान है जहाँ पर आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, जहाँ पर आपकी क्षमताएं असीमित हैं, जहाँ पर स्वयं इस ब्रह्मांड के सुनियोजित ढंग से सामंजस्य बिठाते हैं। आप इस यात्रा पर बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूँ, आपका मार्गदर्शन और पोषण कर रहा हूँ। आपका विश्वास एक सूचक यंत्र और आपका हृदय मार्गदर्शन आधार का समय आएगा, लेकिन प्रकाश के चरणों में उनकी संख्या ना के बराबर होगी। ये जो संदेह का समय, लेकिन उन पर अटूट विश्वास की परत आ जाएगी। आप डर को त्याग कर दें। ये सिर्फ एक भ्रम है जो कि विकास में बाधक है। आशा को निर्भय होकर गले लगा लें। ये वह है जो आपको रोशनी दिखाती है। प्यार को संजोकर रखें। यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हर आत्मा का अपना मौसम होता है। अब आपका क्षण है जब आप इस महान परिवर्तन के ऊंचाई पर स्थित हैं। तो आप जान लें कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं। तुम्हें प्यार किया जाता है। अब आगे के भविष्य में प्रेम और भरपूर आशीर्वाद है। यह अब आपका समय है। यह आपको मिला है। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव जी टिप्पणी करें।